हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं करूँगी अपने सभी लिसनर्स का एक कॉमन एनर्जी चेक कि कौन सी परिस्थिति बेसिक लेवल पे, कौन सी परिस्थिति कॉमन है मेरे सभी लिसनर्स में या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स में। और एक और बात फ्रेंड्स, जो भी कार्ड्स अभी रीडिंग में निकलेगा, जो भी कार्ड्स निकलेंगे अभी रीडिंग के अंदर, तो मैं उन कार्ड्स को आप मीन्स आपके लिए, आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन पे उन कार्ड्स का एक रील मैं डाल दूंगी। और जिस क्रम से कार्ड्स निकलेंगे आप उन सभी कार्ड्स को स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। जिस क्रम से निकलेंगे उसी क्रम से वो रील चलेगा कार्ड्स का, तो आप सभी कार्ड्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो भी कार्ड इस वक्त रीडिंग में निकलेंगे, जिन जिन कार्ड्स की रीडिंग होगी इस वक्त, तो आप उन सभी कार्ड्स को अपने स्क्रीन पे भी देख पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी एक करते हैं एक कॉमन एनर्जी चेक, ओके, मेरे सभी लिसनर्स का या फिर मेरे मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स का। ओके, 4 ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कॉमन एनर्जी चेक में। मुझको ऐसा लगता है कि अभी जो मेरे लिसनर्स हैं वो डिसकंटेंटमेंट की पोजीशन में है, ठीक है। अब डिसकंटेंटमेंट क्या होता है, मतलब असंतुष्ट हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो भी उनकी परिस्थिति है या जो साधन उनके पास हैं, बेसिकली जो साधन उनके पास हैं, जो रिसोर्सेज उनके पास हैं, वो सफिशेंट नहीं है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में काफ़ी निराशा है, जबकि उनकी कंडीशन बहुतों से बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो डिससेटिस्फाइड है। ओके, तो ये कार्ड एक तरह से एक मैसेज देता है, मेरे सभी लिसनर्स के लिए ये मैसेज है कि थोड़ा आप लुक अराउंड करें, अपने सराउंडिंग्स में देखें, सेल्फ असेसमेंट करें। सभी जो भी परिस्थिति है आपके जीवन में इस वक्त उसको थोड़ा सा एनालाइज करें, असेस करें। और आप पाएंगे, अगर आप एक डीप असेसमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत चीज़ों में आप डिवाइनली सपोर्टेड हैं, आपको डिवाइन सपोर्ट प्राप्त है, ठीक है। आपको लगता है कि सब कुछ मीन्स बहुत कम है, मतलब इस एनर्जी का पर्सन ऑलवेज सीज द कप एज हाफ एम्प्टी। उसको हमेशा आधा खाली कप दिख रहा है, आधा भरा हुआ देखिए, ठीक है। बट एक्चुअली कप आधा भरा हुआ है। जब भी हम कोई आधा भरा हुआ कप लेकर आएंगे किसी के सामने तो वो क्विकली एक बात बोल देगा, ये कप आधा खाली है, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे ये कप आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो आपकी परिस्थिति अभी ऐसी ही है, आपको आधा खाली वाला हिस्सा दिख रहा है, तो ज़रूरत है कि आप भरा वाला हिस्सा देखिए कप का। और ये भी ज़रूरत है, जैसे इसमें एक कप डिवाइन हैंड्स ऑफर कर रहा है क्लाउड्स में, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको लग रहा है अपने स्तर से कि बहुत कम है, मगर एक्चुअली वो दूसरों की नज़र से अगर आप देखें, जो कि दूसरों को लगता भी है, आपको देख के वो ऐसा फील भी करते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप खुद में ही डिसकंटेंटमेंट की पोजीशन में हैं, ओके, डिससेटिस्फेक्शन की पोजीशन में हैं। मतलब आप
खुद में सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो भी परिस्थिति आपके जीवन में अभी है, तो वो परिस्थिति आपको ऐसा लगता है कि बहुत ख़राब है, लेकिन बहुतों से बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये कॉमन मैसेज मेरे सभी लिसनर्स के लिए आया है। तो सी द कप एज हाफ फुल। ठीक है, हाफ एम्प्टी मत देखिए, हाफ फुल देखिए, मीन्स बी पॉजिटिव। यही मैसेज ये कप दे रहा, सॉरी ये कार्ड दे रहा है। ठीक है, अब हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं दूसरे डेक से रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ठीक है, एक बार मैं शफल कर लेती हूँ। मैं सभी डेक्स को शफल करके ही सेशन स्टार्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी एक दो बार मिक्स कर लेना मेरे को सही लगता है। ओके, मेरे को भी संतुष्टि मिल जाती है कि अच्छे से कार्ड्स मिक्स हो गए। तो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो पहला कार्ड बेसिकली जो रीडिंग में आया है वो है 4 ऑफ कप्स, यानी कि मेरे लिसनर्स जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं, असंतुष्ट हैं, लेकिन परमात्मा उनको मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें लग रहा है सब कुछ बहुत कम है या बहुत ख़राब है, बट दूसरों की नज़र से देखें तो उनके पास बहुत कुछ अच्छा है और बेटर है दूसरों से। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब हम कार्ड्स निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड अब आया है, वैसे रीडिंग में सेकंड कार्ड है बट इस डेक का फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वंस, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, द टावर। चलिए, तो मैंने कार्ड्स इस डेक से सारे निकाल लिए हैं। तो कार्ड्स आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड द टावर। देखिए, ये जो सेट ऑफ कार्ड्स निकला है ना, ये मुझे क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपके जीवन में टावर मोमेंट आया है। मतलब कोई बहुत ही पीड़ादायक सिचुएशन आपके जीवन में रही है, आपके जीवन में किसी बहुत कष्टदायक सिचुएशन ने एग्जिस्ट किया है, आप हो के उस परिस्थिति से गुजरे हैं। कोई ऐसा सडन बदलाव आपके जीवन में घटित हुआ है या हुआ है जो आपको अंदेशा था, कहीं ना कहीं आपको इसका भय था कभी कि ये हो सकता है, ये हो जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपसे सीक्रेट्स रखता हो, जो मीन्स सेल्फ इंटरेस्ट वाला पर्सन हो, सिर्फ अपने में इंटरेस्ट रखना, अपनी चलाना, अपनी मनमर्जी करना, अपनी मस्ती करना, ओनली अपने बारे में सोचना, ओके, और सीक्रेट्स रखना, राइट, बिल्कुल क्लियर नहीं किसी के सामने। तो इस तरह का कोई पर्सन आपके जीवन में मीन्स हो सकता है, आपके जीवन में इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है जो इस तरह से सीक्रेट्स रखता हो, कुछ भी क्लियर ना बताता हो, डिसीट की एनर्जी में आपको रखता हो, मतलब धोखा, क्योंकि धोखे का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपको धोखा देता रहा हो, या उसका ये नेचर ही हो, स्वभाव ही हो, हर चीज़ को छुपाना, झूठ बोलना। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रेजेंट रहा है या प्रेजेंट था, प्रेजेंट की भी ऊर्जा हो सकती है कि अभी हो सकता है ऐसा पर्सन आपके साथ रह रहा है या आप अभी उसके साथ कनेक्शन में हैं, जो बहुत सीक्रेट्स रखता है, जिसका ये स्वभाव है। ठीक है, बहुत सीक्रेट्स रखता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, छुपाता है चीज़ों को, और खुद में ही सिर्फ इंटरेस्ट रखता है, उसको अपने आराम से, अपनी मौज मस्ती से, सिर्फ इसी से मतलब है। इस तरह का कोई पर्सन आपके जीवन में हो सकता है। ये पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है। तो ऑफ कोर्स जब इस तरह का कोई पर्सन लाइफ में होता है तो अंदेशा तो मन में चलता ही रहता है कि कुछ गड़बड़ होगा,
कुछ भयानक घटित होगा, कुछ होगा, राइट। अगर कोई रिलेशनशिप ऐसा है तो वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रेन्ड हो जाता है कि हमेशा मन में एक डर बना रहता है कि अब अगले पल क्या हो जाएगा, ठीक है, अगले पल क्या हो जाएगा। इस तरह की जो घबराहट है वो बनी रहती है। तो मैं ये देख रही हूँ, जजमेंट का कार्ड है, द टावर का कार्ड है। कोई ऐसी घटना आपके जीवन में डेफिनेटली घटित हुई है या घटित होगी बहुत जल्दी, जिसका अंदेशा आपको पहले से ही है या था, क्योंकि ये जो घटना घटित होगी उसका कारण जो व्यक्ति है, धोखेबाज व्यक्ति है, ओके, जो हर आफत का कारण है, उसका स्वभाव आप जानते हैं। इसलिए आपको अंदेशा हमेशा ही ऐसा रहा होगा कि ये कुछ बड़ा हो जाएगा, कोई बहुत ही भयानक बात हो जाएगी। तो टावर मोमेंट डेफिनेटली आपके जीवन में घटित हुआ है या हो रहा है। टावर मोमेंट एक बहुत ही पीड़ा का समय होता है, बहुत ही कष्ट का समय होता है, जो एक्चुअली डिवाइन का इंटरवेंशन होता है, जो परमात्मा का हस्तक्षेप होता है। जब परमात्मा देखते हैं कि किसी डिवाइन सोल के कष्ट की सीमा पार हो चुकी है या अति हो गई है उसके कष्ट की, तो फिर वो एक बिजली गिराते हैं, राइट, एक बिजली गिराते हैं उस डिवाइन सोल के जीवन में। उस बिजली, वो जो चमकती है ना बिजली, वो बिजली बहुत क्लैरिटी दे देती है। मतलब जो चीज़ें झूल रही होती है कि भाई इधर या उधर, इधर उधर, तो वो जो बिजली गिरती है, वो जो झटका परमात्मा देते हैं, वो झटके से अच्छी और बुरी चीज़ों को अलग कर देते हैं, सही और गलत को सेपरेट कर देते हैं। तो उस सेपरेशन में जो जो डिवाइन सोल इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो ऐसा चाहती नहीं, वो चाहती नहीं कि कोई कनेक्शन टूटे, वो चाहती नहीं कि जो रिश्ता है, जो मीन्स जो समाज में जो एक समाज की व्यवस्था है, उसके प्रतिकूल कोई चीज़ हो, ठीक है, तो वो चाहती नहीं, लेकिन अंदेशा उसको हमेशा से होता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति का स्वभाव जानती है, जो व्यक्ति इस टावर मोमेंट का कारण बनता है या बना है, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही है धोखा देना, उसका तो स्वभाव ही है सीक्रेट्स रखना। जब आप बहुत ज़्यादा, कोई अगर किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखता है, बहुत चीज़ों को छुपाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, क्लियर नहीं रहता, कभी भी इन्वॉल्व नहीं करता अपने पार्टनर को, या अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने कुछ भी सीधी बात नहीं करता, कुछ भी खुल के नहीं बताता, मतलब काफ़ी हाइड करके रखता है चीज़ों को, तो समझ जाइए कि वो पर्सन गलत है, क्योंकि चोरी ही छुप के की जाती है, ईमानदारी छुप के नहीं की जाती, राइट। तो जो अत्यधिक छुपा रहा है, अननेसेसरी का छुपा रहा है, समझ जाइए कि वो चोर है, उसके मन में चोर है। और इस तरह का व्यक्ति जिसके भी जीवन में है, उसके जीवन में टावर मोमेंट आएगा ही, क्योंकि परमात्मा उस चोर स्वभाव वाले व्यक्ति को डिवाइन सोल से, प्योर सोल से अलग करके रहेंगे ही। उस चोर को एक डिवाइन सोल की लाइफ से कट करेंगे ही, क्योंकि वो चोर डिजर्व नहीं करता किसी भी डिवाइन सोल की डिवाइन एनर्जी को, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ कार्ड्स निकला है, इसमें मुझे ब्रेक थ्रू दिख रहा है, परमात्मा का हस्तक्षेप दिख रहा है, क्योंकि द टावर का कार्ड है, एस ऑफ वंड्स का कार्ड है। एस ऑफ वंड्स जो है वही ब्रेक थ्रू, किसी पुराने पैटर्न को तोड़ के कुछ नए की शुरुआत करना। और ये कर कौन रहा है आपके जीवन में? परमात्मा कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये भी एक क्लैरिटी का कार्ड है। जो पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाता है या होता है, वो पर्सन बहुत बहुत क्लियर हो जाता है अपने माइंड में, एक क्लैरिटी को गेन कर लेता है, राइट। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिली है किसी एक पीड़ादायक घटना के बाद, किसी टावर मोमेंट के बाद। जो बिजली जो चमकी है, उस बिजली की चमक में आपको सब कुछ साफ साफ दिख गया, राइट। जजमेंट का कार्ड भी है, तो परमात्मा का निर्णय समझिए। अब देखिए, जजमेंट का जो कार्ड है, इसमें एक पर्सन है जो ट्रम्पेट बजा रहा है, उसके विंग्स हैं।
जनरली ये जो विंग्स, हम इसको एंजल्स के साथ रिलेट करते हैं। ये जो फिगर है ये एक एंजेलिक फिगर है। तो ये मेरे लिसनर्स के लिए ये मैसेज है कि आप, जजमेंट का मतलब वैसे तो निर्णय होता है, परमात्मा का निर्णय, ओके। बट यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि आपको जो क्लैरिटी मिली है, जो क्लैरिटी आपने गेन की है इस टावर मोमेंट के बाद, बिजली गिरने के बाद, तो उस क्लैरिटी में आप एक सेल्फ असेसमेंट भी करिए। आप सेल्फ असेसमेंट ही करिए, भी नहीं करिए, ही करिए, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट ही करिए आप इस सिचुएशन में। और आप सभी जो लोग हैं, जो लोग आपके जीवन में जो आपके कष्ट का कारण बने, ठीक है, जो परिस्थितियां आपके जीवन में दुखदाई हुई, अब आप किसी को जज मत कीजिए, ओके। आप किसी को जज मत कीजिए, किसी को ब्लेम मत कीजिए। जो हुआ वो समझिए कि आपको निखारने के लिए हुआ, आपको निखारने के लिए हुआ, आपको आपका बेटर वर्जन बनाने के लिए हुआ। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले व्यक्ति को साथ लेके चलिए। अगर परमात्मा ने उसको कट किया है आपके जीवन से, तो वो कुछ सोच के ही कट किया है कि वो जो व्यक्ति है, जो चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो सही व्यक्ति नहीं है, वो आपके साथ चलने के लायक ही नहीं है। तो आप ब्लेम मत कीजिए किसी को, अपने सुधार पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने आप को आगे बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। और द टावर का मोमेंट है, एस ऑफ वंड्स का कार्ड है, ये सब बता रहे हैं कि परमात्मा आपके साथ है। आगे का जो रास्ता है आपका, टावर मोमेंट के बाद वैसे भी जो मैं कहूँगी कि जो सुनामी है वो शांत हो जाती है। वो सुनामी का जो समय होता है वो टावर मोमेंट होता है, और उसके बाद जो है वो शांत हो जाता है, रिलीफ, फिर शांति, ओके। चलिए हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं दूसरे डेक से कार्ड्स निकालूंगी और देखती हूँ उस डेक से क्या मैसेज आता है, ओके। तो आपको जो क्लैरिटी मिली है किसी एक घटना के घटने के बाद, बिजली गिरने के बाद, उस क्लैरिटी को पकड़िए और आगे का जीवन जो है वो, आगे का रास्ता तय कीजिए, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड आया है, जो इस धोखेबाज व्यक्ति को दिखा रहा है मुझे आपके जीवन में, वो मुझे लग रहा है या तो आपके जीवन से जा चुका होगा या वो चला जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके जीवन में या हो चुका है, ओके। अब हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एस ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है कार्ड्स का। एस ऑफ वंड के नीचे एस ऑफ कप्स, मदर ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ कप्स, ओके। एंड जस्टिस, देखिए जजमेंट का कार्ड आया है और अब जस्टिस का कार्ड भी आया है। देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है ये जो कार्ड्स की प्लेसमेंट है ना, एक के नीचे एक, ये अपने आप में ही बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहे हैं। अब देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड। जब आपके ऊपर, जब आपका पार्टनर हो सकता है, या जब वो पर्सन, वो धोखेबाज पर्सन जो हमेशा एक डिसीट की एनर्जी में रहता है, दूसरों को धोखा देने की एनर्जी में रहता है, तो जब आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन था, या जब आप इस पर्सन से डील कर रहे थे, इस धोखेबाज पर्सन से डील कर रहे थे या कर रहे हैं, हो सकता है प्रेजेंट में कर रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने अपना काम बनाए रखा। काम मतलब CALM वाला काम, ठीक है। वो वाला काम नहीं, वैसे ऐसे जो निकम्मे लोग होते हैं ना, धोखेबाज लोग होते हैं, इनसे लोग काम ही निकालते हैं, क्योंकि और ये मतलब ये और किसी लायक होते नहीं। तो जो इनके साथ रह रहा होता है ना, इस तरह के लोगों के साथ, वो यही सोच के रह रहा होता है चलो यार हमारा ये काम हो जाएगा या वो काम हो जाएगा, तो वो तो होता ही है एनीवेज। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये लोग, इन लोगों से लोग सिर्फ मतलब के लिए मतलब रखते हैं, क्योंकि वैसे तो इनके अंदर वो मनुष्यता होती ही नहीं।
एनीवेज, तो जब आप इस तरह के किसी धोखेबाज पर्सन से डील कर रहे थे तो आपने सरेंडर किया गॉड को, आपने परमात्मा को सरेंडर किया। हो सकता है आपने काफ़ी अपने लेवल पे चीज़ों को संभालने की कोशिश की होगी, लेकिन उसके बाद आपने सरेंडर कर दिया गॉड को कि आप ही संभालिए, आप ही देखिए, ये जो पर्सन है, ये जो धोखेबाज व्यक्ति है, इसको हैंडल करना, इसको सुधारना मेरे बस की बात नहीं है। तो हालांकि आप हमेशा एक डर में जी रहे थे, आप डरे हुए थे, इस व्यक्ति की करतूतों से आप डरे हुए थे, आप घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी बिना डर के आपने परमात्मा को सरेंडर किया। आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी मेंटल प्रेशर था, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं परमात्मा में शांति खोजा, पीस को खोजने की कोशिश की, पीस, शांति वाला पीस। ओके, वैसे तो इस धोखेबाज पर्सन ने आपके पीस को पीस पीस कर दिया था मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए थे आपकी शांति के, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को, वही मैंने कहा CALM वाला, अपना कंपोज़र, अपना काम बनाए रखने की कोशिश की। इनवर्ड आपने देखा, अपने अंदर देखा। ओके, क्योंकि ये पर्सन तो देखने के लायक था नहीं, तो आपने अपने अंदर ही देखा, अपने इनवर्ड देखा, अपने अंदर की हिम्मत को आपने गैदर किया, डट के आप खड़े रहे, इस पर्सन का आपने सामना किया और आपने सरेंडर किया गॉड को। ठीक है, एस ऑफ वंड्स के नीचे आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। अब एस ऑफ वंड ये भी एक नई शुरुआत का कार्ड है, एस की एनर्जी है, तो परमात्मा ने आपके जीवन में नई शुरुआत की। ओके, और एस ऑफ कप्स ये भी जो है एक न्यू फेज को दिखाता है, मतलब वो टावर मोमेंट झेलने के बाद, अगर आपने हो सकता है कि आपके ये फ्यूचर की एनर्जी हो, आप फ्यूचर में कोई टावर मोमेंट झेलने वाले हैं, या आप झेल चुके हैं, या आप प्रेजेंट में झेल रहे हैं, तो इस टावर मोमेंट के बाद एक न्यू फेज ऑफ योर लाइफ ये स्टार्ट होना ही होना है। ओके, एक न्यू बिगिनिंग होगी। और एस ऑफ कप्स बेसिकली एक लव एंड इमोशंस का कार्ड है कि परमात्मा आपके जीवन में लव एंड इमोशंस को रिफ़िल कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आघात पहुंच चुका होता है, तो इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो एक तरह से आपके इमोशंस की हीलिंग परमात्मा कर रहे हैं या करेंगे। ओके, अब देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड और मदर ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड में भी मैंने कहा कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो पर्सन है, बहुत सारी चीज़ों को लेके अब क्लियर हो चुका है, अब वो बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं है, वो कहीं उलझा नहीं हुआ है, उसको पता है उसको क्या करना है। मदर ऑफ कप्स की एनर्जी भी ऐसी ही होती है कि वो होती है बहुत गिविंग नेचर की होती है, बहुत कुछ अपने ऊपर झेल करके वेलफेयर करने वाली होती है। लेकिन मदर ऑफ कप्स फिर वही बात है कि जब वो ठान लेती है, अपने कहीं से अपने इमोशंस को हटा लेती है, दृढ़ हो जाती है, तो फिर मतलब वो एक बहुत शक्तिशाली एक शक्तिशाली आत्मा है। और वो फिर मीन्स एक बार अगर उसने अपना मन कहीं से हटा लिया, तो वो दोबारा उन चीज़ों से अटैच नहीं हो सकती। ठीक है, जजमेंट के नीचे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो क्या कहता है 9 ऑफ कप्स का कार्ड? ये एक ड्रीम कम ट्रू, विश कम ट्रू का कार्ड है। अब ये सब आपका जो विश कम ट्रू होगा, मीन्स आपकी इच्छाएं जो पूरी होंगी, आपके जीवन में सुख आएगा, आपकी इमोशनल हीलिंग जो होगी, लव आएगा आपके जीवन में। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा कब? ये न्यू फेज ऑफ इमोशंस होगा कब? टावर मोमेंट को झेलने के बाद, टावर मोमेंट को ओवरकम करने के बाद, क्योंकि यही न्याय है, यही निर्णय है परमात्मा का। अब इसको मैं जजमेंट के कार्ड को परमात्मा का निर्णय भी कह रही हूँ कि उनका निर्णय यही है। ओके, और मैं आपको भी कह रही हूँ, अपने लिसनर्स को भी कह रही हूँ कि आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए, और जो हुआ हुआ ब्लेम मत कीजिए। जो भी व्यक्ति आता है जीवन में, वो एक लेसन दे के जाता है। जो बुरा व्यक्ति आता है वो एक लेसन दे के जाता है, कोई अच्छा व्यक्ति आता है तो खुशियाँ दे के जाता है, राइट? तो आप
किसी को ब्लेम मत कीजिए अब, ठीक है। बिल्कुल आपको हक है कि आप किसी भी ऐसे नाकाबिल या ऐसे धोखेबाज इंसान को आप अपनी लाइफ से कट कर सकते हैं, आप डिटैच हो सकते हैं। बिल्कुल आपको हक है कि जो आपको नुकसान पहुंचाए, आपके इमोशंस को किसी ने बहुत ही गहरा आघात दिया हो, ठीक है, आहत किया हो आपको अंदर से, बिल्कुल आपको हक है कि आप वहाँ से अपना मुंह मोड़ लें। लेकिन आप ब्लेम वाली एनर्जी में ना रहें, ठीक है। आप फॉरगेट ना करें, भूलें ना, लेकिन फॉरगिव कर दें, ठीक है। अपना जो फोकस है वो अपने आप को बढ़ाने पे रखें, अपनी प्रगति पे रखें, ठीक है। किसी ने क्या किया, किसी ने क्या कुकर्म किया, वो परमात्मा हैंडल करते हैं, वो परमात्मा हैंडल करेंगे। उनसे बेटर कोई किसी को लेसन्स नहीं दे सकता, तो परमात्मा उसको लेसन्स देंगे, वो आपका काम नहीं है। आप अपने लेसन्स आपने ले लिए हैं, ठीक है। तो आप उस परिस्थिति को एक टीचर समझिए, आपने अपने लेसन्स ले लिए और आप जो है वो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, जस्टिस का कार्ड है। अब जस्टिस का कार्ड क्या कहता है? जस्टिस का समय, मतलब कि दूध का दूध, पानी का पानी। इसमें काला और वाइट दोनों कलर के एनिमल्स हैं, तो काला का काला और सफ़ेद का सफ़ेद, राइट। अब मिक्सअप नहीं हो सकता। और ये आपके लिए भी मैसेज है कि अब अपने कर्मों को एनालाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि अब भोगने का समय आ चुका है। अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे रिजल्ट्स के लिए रेडी रहो। अगर बुरे कर्म किए हैं, किसी के साथ अन्याय किया है, किसी का हक मारा है, ठीक है, किसी को बिना मतलब बुरा भला कहा है, किसी को डिफेम किया है, और अगर किसी ने ऐसा आपके साथ किया है, ठीक है, तो फिर वो रेडी रहे, क्योंकि ये जस्टिस का समय है। इसमें कुछ मिक्सअप नहीं होता। बुरे को उसकी बुराई का जो परिणाम है वो भुगतने को मिलेगा, और अच्छे को उसकी अच्छाई का जो परिणाम है, सुखद परिणाम, वो उसको भोगने को मिलेगा। वो सुख भोगेगा, ठीक है, क्योंकि उसने कर्म अच्छे किए हैं। और जो जिसने बैड कर्मा अर्न किया है, जिसने बुरे कर्म किए हैं, वो अपने बुरे कर्मों का बुरा परिणाम झेलेगा। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं है। परमात्मा कभी भी कुछ मिक्स नहीं करते। परमात्मा का जो न्याय है वो सीधा, सच्चा, साफ सुथरा, एकदम क्लियर कट न्याय है। तो ये न्याय का समय है। सबको किसी न किसी साइड पे होना है, सही के साइड या गलत के साइड। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, आप गलत साइड पे हैं, तो रेडी हो जाइए, ठीक है। अब आपको मीन्स अपने डीड्स का, अपने एक्शंस का जो रिज़ल्ट है उसको फेस करने के लिए, ठीक है। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो वो भी अब बच नहीं सकता। अब जस्टिस का समय है, तो बिल्कुल अब उसको उसके कुकर्मों का जो फल है, जो परिणाम है, वो उसको अब भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम एक और तीसरे डेक से कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि अभी करंट में क्या फीलिंग्स चल रही हैं मेरे लिसनर्स की, या मेरे लिसनर्स से कनेक्टेड लोगों की हो सकता है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या इस रीडिंग को सुनने के बाद आपको जो व्यक्ति आपके मन में आता है, ठीक है, जो व्यक्ति आपके मन में जिसका विचार आया, ये उसकी फीलिंग्स हो सकती हैं या फिर ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी अपने इस तीसरे डेक से। ओके, एक बार और मिक्स कर लेती हूँ। ये सभी कार्ड्स जो जिस क्रम से अभी तक रीडिंग में निकले हैं, ये सारे ही कार्ड्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। और आप उन कार्ड्स को बहुत अच्छी तरह से आप स्क्रीन को पॉज कर करके देख सकते हैं। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं इस तरह के कि मैम कार्ड्स दिखाइए, कार्ड्स दिखाइए। तो आप अब स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से आप कार्ड्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जिस क्रम से कार्ड्स निकल रहे हैं ना, इसी क्रम से मैं उन कार्ड्स को स्क्रीन पे पोस्ट कर दूंगी। और आप मीन्स आप अभी तो आप रीडिंग जब भी आप सुनेंगे तो साथ के साथ आप उन सभी कार्ड्स को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ और देखते हैं क्या फीलिंग्स चल रही है। ओके, नॉट टुडे। हो सकता है मेरे लिसनर्स ने किसी के साथ बाउंड्री सेट कर ली है और कह दिया है भाई कि भाई मैं अभी
अपसेट हूँ, तो हो सकता है मेरे लिसनर्स मीन्स आपको जिसने भी अपसेट किया है कि जिसने भी आपको धोखा दिया है, तो आप बिल्कुल उससे बात करने के मूड में नहीं हैं। ओके, आप काफ़ी हर्ट हैं और आप बिल्कुल उसके साथ कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हैं, राइट। तो ये आप भी हो सकते हैं जो हर्ट हैं अभी और कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हैं, या हो सकता है कि कोई आपसे कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर रहा है, या अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो, जो कि मैं उम्मीद नहीं करती कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो, मैं समझती हूँ कि जो मेरे लिसनर्स हैं वो डिवाइन सोल्स ही होंगे, अच्छाई की साइड पे ही होंगे। वो धोखा खाए हुए हो सकते हैं, धोखा देने वाले नहीं हो सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके, तो हो सकता है कि आपने किसी के साथ बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया है, आप किसी से बात नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बात नहीं करना चाहते और आप अभी अपसेट हैं उससे। ओके, ये कार्ड तो मेरे लिसनर्स के लिए ही है। देखिए, ये कार्ड सीधा सीधा कह रहा है कि अभी मेरे जो लिसनर्स हैं, आप लोग एक हीलिंग फेज़ में हैं। मतलब आपने डेफिनेटली धोखा खाया है, आपने डेफिनेटली बहुत इमोशनल अपहेवल्स को गो थ्रू किया है, इमोशनल क्राइसिस से आप लोग गुजरे हैं, बिजली आपके लाइफ पे गिरी है, किसी की वजह से गिरी है, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो अभी आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। मेरे लिसनर्स जो हैं वो हील करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट फेज़, लाइफ का नेक्स्ट फेज़, वो नेक्स्ट फेज़ में वो एंटर कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में वो एंटर कर सके। ठीक है, वो अपना इनर सेल्फ को हील कर रहे हैं, वो अपने पास्ट को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि अपने घाव पे मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे लिसनर्स। ओके, तो इसीलिए वो अभी किसी व्यक्ति विशेष से वो बात नहीं करना चाहते, बहुत अपसेट हैं उसके साथ, या किसी के साथ उन्होंने बाउंड्री सेट कर ली है। ओके, और अभी वो अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं ताकि वो अपने जीवन के नेक्स्ट फेज़ में हील होके एंटर कर सकें, अपने पास्ट को वो रिलीज़ करने में लगे हुए हैं। ओके, तो अपने घावों को भरने में लगे हुए हैं, बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ। ओके, टॉकिंग का कार्ड आया है। देखिए, एक तरफ जहाँ तो आपने एक बाउंड्री सेट कर ली, किसी से बातचीत करने से आपने मना कर दिया है, बिल्कुल आप अपने आप को हील करने में बिज़ी हैं, वहीं पे दूसरा जो है वो आपके मैसेज का वेट कर रहा है। कोई वेट कर रहा है कि आप उसे टेक्स्ट करें, कॉल करें, कोई ईमेल करें, राइट। तो कोई आपके मैसेजेस का वेट कर रहा है, कोई वेट कर रहा है कि आप कॉल करें। वो मतलब आप तो बाउंड्री सेट करके बैठे हैं, आपने बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया है, और कोई जो है वो चाहता है कि आप बात करें। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं और करते हैं और फीलिंग्स चेक। द चेज़र, कोई आपको चेज़ कर रहा है। ओके, कोई अब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पहले जब आप उसके पास थे, उसके साथ थे, तो उस व्यक्ति ने आपकी कद्र नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, राइट। लेकिन अब उसको डर सता रहा है कि आप उसको कहीं अबंडन ना कर दें, कि कहीं आप उसको अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हटा ना दें, रिमूव ना कर दें। तो वो आपको अब चेज़ कर रहा है। पहले आप संभालने की कोशिश कर रहे थे, रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त तो ये आपको धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा। टावर मोमेंट आपके लाइफ में आ गया, और उस टावर मोमेंट के बाद एक तरह से मैं कहूँगी कि आपके लाइफ में एक न्यू फेज़ स्टार्ट किया है परमात्मा ने, और आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, यही परमात्मा आपको मैसेज दे रहे हैं। ओके, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, राइट। किसी को ब्लेम मत कीजिए और अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए।
ऐसे लोगों पर जो आपकी डिवाइन एनर्जी को बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, ओके, क्योंकि वो आपसे ही फिर एनर्जी लेते हैं और वो आपको ही आहत करते हैं, ओके। तो कोई अब बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि आप बात नहीं कर रहे और उनको बिल्कुल भी अब उनको डर सता रहा है कि आप उनको कहीं हमेशा के लिए अबंडन ना कर दो, मतलब अपने जीवन से बैन ना कर दो, ओके। कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड तो आ ही गया, तो मतलब आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे डेफिनेटली। ये जो भी कुछ हुआ या जिस भी चीज़ की बात हुई, तो आप डेफिनेटली किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, ओके। अगर अब आपने ओवरकम कर लिया है, क्योंकि कार्मिक तो टिकता ही नहीं ना जीवन में, तो वो तो कार्मिक जितना समय उसके साथ भोगना होता है, वो टाइम स्पैन जब पूरा हो जाता है तो कार्मिक को डिवाइन आपकी लाइफ से निकाल देते हैं, कट कर देते हैं, ओके। कुछ भी कोई भी रीज़न करके अपने आप ही वो कार्मिक जो है वो आपसे कट जाता है, राइट। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड आ चुका है रीडिंग के अंदर, तो मतलब आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में या तो थे, ओके, अब नहीं है, ओवरकम कर चुके हैं, या तो अभी प्रेजेंट में हैं, आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। तो आपको पता है क्या कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना डेफिनेटली बहुत गुस्से से भरे रहते होंगे, ये तो है ही, क्योंकि जो कार्मिक होते हैं हमेशा हर बात पे ट्रिगर करते हैं, तो काफ़ी गुस्सा तो आता ही है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए कि जो पेन आपको उस कार्मिक ने दिया है, राइट, आप उसको लेट गो करने की कोशिश कीजिए, ओके। लेट गो करने की कोशिश कीजिए ताकि आप हील हो सकें, ठीक है, आप हील हो सकें, इसलिए उस पेन को लेट गो करने की कोशिश कीजिए। जो पेन आपको कार्मिक ने दिया है, ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, आपके प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है, तो भी आपको कहा जा रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, इनर अपने सेल्फ असेसमेंट का कार्ड है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को आप अपने ऊपर लगाइए, ठीक है। क्या कर रहा है कार्मिक, क्या वो बकवास आदमी, वो धोखेबाज आदमी क्या कर रहा है, उसका तो काम ही आपको परेशान करना। अगर वो आपके जीवन से जा चुका है, अगर वो कार्मिक आपके जीवन से जा चुका है, तब तो फिर आप बिल्कुल फ्री हैं एक तरह से, और अपनी पूरी ऊर्जा अपने ऊपर लगाइए। और अगर आप अभी प्रेजेंट में किसी कार्मिक के साथ जी रहे हैं तो बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए, ठीक है। कार्मिक के साथ जीने का यही एक तरीका होता है, बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए और बिल्कुल मतलब उसको ये एहसास करा दीजिए कि वो आपको हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आप उसकी प्रवृत्ति नहीं बदल सकते, डेफिनेटली वो कुसंस्कारी है, ठीक है, वो कुसंस्कारों से भरा हुआ है। धोखा देना, झूठ बोलना, तरह तरह के जो बुरी आदतें होती हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखना, तो वो तो अपने कार्य करता ही रहेगा, लेकिन आपको अपना बाउंड्री सेट करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि वो आपके मीन्स आप जो भी आप कुछ रूल्स सेट कीजिए कि वो उसको वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि एक जो लोग होते हैं ना, ये नकारात्मक जो लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं, ये काफ़ी डरपोक होते हैं एक्चुअली। तो अगर आप अपनी एनर्जी में अपनी पूरी पावर, प्योरिटी की पावर, प्योर सोल्स होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, वो गिविंग एनर्जी में होती हैं, तो लोग उनको हल्के में ले लेते हैं, बहुत कमज़ोर समझ लेते हैं, बट एक्चुअली वो बहुत पावरफुल होती हैं। तो एक बार आप अपनी पावर के साथ आप अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, तो ये जो कार्मिक लोग होते हैं, ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ये बहुत डरपोक होते हैं। इसी तरह से आप जी पाएंगे, वरना अगर आप मीन्स छूट देते रहे, दबते रहे, तो फिर ये आपको दबाते रहेंगे। इसी तरह के होते हैं ये रिलेशंस, राइट। तो कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड आ चुका है, तो डेफिनेटली आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में या तो थे या फिर हैं, यानी कि आप एक डिवाइन सोल हैं, ओके। और आप अपने लेसन्स बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्पीड से आप गेन कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्मिक आते ही इसलिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने जितने भी कार्ड्स निकाले हैं, जितने भी डेक से मैंने कार्ड निकाले हैं, तो मैं एक बार इनके बॉटम कार्ड्स की भी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। तो जो फर्स्ट डेक
से जो मैंने कार्ड्स निकाला था उसका बॉटम का कार्ड है पेज ऑफ कप्स। देखिए, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपने डील किया है जो बहुत इमैच्योर था, राइट। बहुत इमैच्योर व्यक्ति के साथ आपने डील किया है, राइट। और ऑफ कोर्स धोखा देना तो उसके स्वभाव में ही था और बहुत इमैच्योर था। उसकी जो समझदारी का लेवल मैं देख रही हूँ वो बहुत ही निचले स्तर का है, राइट। तो बिल्कुल भी मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही निचले स्तर का पर्सन आपने ऐसे व्यक्ति से आपने या तो डील किया है या आप डील कर रहे हैं। ओके, सेकंड डेक का बॉटम कार्ड मैं देखती हूँ। ओके, ये है नंबर 6 का कार्ड और इसमें एक बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई है। तो बिल्कुल देखिए, नीचे ये झाड़ियाँ हैं या आप इसको कह सकते हैं कि कटीले ब्रांचेस हैं, ऊपर ये बटरफ्लाई है। तो ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि आपके जीवन में जो भी विषम परिस्थितियाँ आई या आपके जीवन में जो भी टावर मोमेंट आया या जो भी कार्मिक पर्सन के साथ आपने डील किया, इन सब परिस्थितियों से ओवरकम करने के बाद, उबरने के बाद जो आपकी एक समझदारी का लेवल पहुंचा है, ग्रेट हाइट्स आपने टच किया है। बहुत ही खूबसूरत आपका रूप हो चुका है, बहुत अच्छे आप बहुत अच्छा इवोल्यूशन आपका हुआ है, राइट। तो आप बहुत अच्छी तरह से इवॉल्व हो गए हैं या हो जाएंगे या हो रहे हैं। तो आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म आप गेन कर रहे हैं आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल। इस सभी स्ट्रगल के बाद आप एक बहुत अच्छी फॉर्म को आप गेन कर रहे हैं, बहुत सुंदर बन रहे हैं, आप बहुत निखर रहे हैं। और बहुत तपने के बाद ही सोना कुंदन बनता है, तो आप वो कुंदन बन रहे हैं, ठीक है। और नंबर 6 ये लग्जरी का नंबर होता है, शुक्र का नंबर होता है। तो आपके जीवन में मैं अब कंफर्ट को आता हुआ भी देख रही हूँ। आप डेफिनेटली कंफर्ट को गेन करोगे। कार्मिक के साथ रहते रहते ना काफ़ी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, काफ़ी मानसिक पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल जीवन हो जाता है। तो ये नंबर 6 का कार्ड मुझे आपके जीवन में कंफर्ट को आता हुआ दिखा रहा है। ओके, तो ये था हमारा दूसरा बॉटम का कार्ड। और एक तीसरे डेक से पिक्चर। तो बिल्कुल आपको अब वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपके जीवन को हेल बनाया था या जिस व्यक्ति ने समय रहते आपकी बिल्कुल कद्र नहीं की, अब वो आपको मिस कर रहा है। ये नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, मिसिंग यू, ये कार्ड कहता है मिसिंग यू। तो आपको अब वो कार्मिक, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड आया है रीडिंग के अंदर, तो मैं कह सकती हूँ कि वो कार्मिक पर्सन अब आपको मिस कर रहा है, रिग्रेट की एनर्जी में है कि उसने आपके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब एक डिवाइन टाइम गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि मेरे लिसनर्स का कोई काम कब तक बनेगा। ओके, तो देखते हैं कि क्या डिवाइन टाइम गाइडेंस आता है। अगर आप कोई काम सोच के बैठे हैं, मेरे लिसनर्स की कोई भी काम, फैमिली से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, फिनेंशियल कोई गोल, कोई फैमिली गोल, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं तो मैं ये नहीं लूँगी। मैं एक बार और मिक्स करती हूँ और फिर मैं लूँगी, एक कार्ड निकालूंगी और डिवाइन टाइम गाइडेंस मैं लेती हूँ अपने लिसनर्स के लिए। ओके, नॉट अंटिल यू आर रेडी। तो कार्ड आया है नॉट अंटिल यू आर रेडी। अब ये मेरे कितने लिसनर्स के साथ रेजोनेट होगा वो तो आप लोग देख लीजिएगा। मतलब हो सकता है कि आप मेरे लिसनर्स, कोई भी लिसनर या कुछ लिसनर्स कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज आ रहा है कि शायद आप अभी तक तैयार नहीं हैं। तो जब तक आप पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तब तक वो काम नहीं बनेगा। तो आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है, ठीक है। आपको तैयार होने के लिए कहा जा रहा है कि आप पहले उसके लिए तैयार तो होइए, तभी वो काम बनेगा,
ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और मुझे बिल्कुल आपके कमेंट्स बहुत बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और मैं भी आपके हर कमेंट को रिस्पॉन्ड करती हूँ। ठीक है, मैं जब भी अपना फ़ोन लेके बैठती हूँ हाथ में, और मैं एक बार अपना चैनल ज़रूर विज़िट करती हूँ और जितने भी मुझे कमेंट्स आए होते हैं मैं उन सब पे रिस्पॉन्स देती हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स देके मुझे ये बताते हैं कि आप मेरे मैसेजेस को किस तरह से रिसीव कर रहे हैं, आपकी क्या सोच बन रही है मेरे मैसेजेस को सुन के। तो मैं भी रिस्पॉन्ड करके आपको ये एक्नॉलेज मैं करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके सारे कमेंट्स को एक्नॉलेज करती हूँ, मैं आपके सारे कमेंट्स को रिसीव कर रही हूँ बहुत ही खुशी के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ कीप कमेंटिंग। एक्चुअली आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे आपके लिए रीडिंग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एंड आई फील लाइक डूइंग रीडिंग फॉर माई चैनल, क्योंकि मुझे आपसे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं आपके लिए रीडिंग्स करती रहूँ और आपसे बस मैं बदले में यही चाहती हूँ कि आप मुझे मोटिवेटिंग कमेंट्स देते रहें। ठीक है, इंस्पायरिंग कमेंट्स देते रहें कि मैं आपको और अच्छे अच्छे रीडिंग्स ला के देती रहूँ। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।